रिश्तेदारी हो चाहे दोस्ती दुश्मनी हो, दोनों तरफ से निभाई चलती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ सिंह अभिनेंद्र। आपको बता दें आज हम हरदोई ज़िले में मौजूद हैं। यहां जाने कि जब से आज़ादी मिली है हमारे देश को, तब से एक जाने माने नेता कौशल किशोर जी, हरदोई में नाम उनका फेमस था, जाना जाता था राजनीति के मामले में, लगातार ब्लॉक प्रमुख भी रहे। आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई हरदोई ज़िले को और आपके परिवार से जो राजनीति है वो कहीं न कहीं दूर हो गई? नहीं, राजनीति दूर नहीं हुई। हम लगातार पद पे रहे, ब्लॉक प्रमुख ही हम चुनाव हारे हैं 2011 में। मैंने लगातार पिछले 40 साल से हमारे परिवार चेयरमैन हैं। हम 2005 से लगातार हम बीडीसी रहे। इस बार हमारी धर्मपत्नी प्रधान है अपनी ग्राम सभा की। एक पद गया है लेकिन राजनीति दूर नहीं हुई। कहीं न कहीं जो हरदोई में पहला नंबर आपके जो पिताजी थे कौशल किशोर का, राजनीति में पहला नंबर था। कहीं भी राजनीति के लिए लोग उनको जानते थे और बुलाया जाता था। कोई भी हरदोई ज़िले में घुसता है, उसको कैसे देखते हो, कैसे आप संभालेंगे आगे? देखिए, अब वो तो एक अलौकिक पुरुष थे। वो लोग उस टाइप के लोग कभी कभी बिरले पैदा होते हैं। उनसे तो हमारी कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। हाँ, हम प्रयास करेंगे। अगर उनका 10% भी हम संभाल ले गए तो हम अपना जीवन सफल मानेंगे। जहाँ से आप हैं शाहबाद से रजनी तिवारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं। अब क्या ऐसे आपके रिलेशन में भी आती हैं? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई आप भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के किसी दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, चाहे रिश्तेदारी हो चाहे दोस्ती दुश्मनी हो, दोनों तरफ से निभाई चलती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हकीकत ये है, लोग कहते हैं, सही बात है। हमारी बसपा सरकार में बब्बू भाई से नहीं बनी, उनने हमारा विरोध किया, सत्ता संरक्षण था, सब था, हम चुनाव हारे। लेकिन वो हमारी राजनीति नहीं ख़त्म कर पाए, ना उनने उसका प्रयास किया। उनने एक पद हमारा जरूर लिया, लेकिन विगत 2.5 से 3 साल में एक सिलसिलेवार तरीके से हमें हमारे क्षेत्र में ख़त्म किया जा रहा है। राजनीति में हमारे जितने आदमी थे उन सबका उत्पीड़न हो रहा, हमारी उपेक्षा हो रही। हम दौड़ दौड़ के जा रहे हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। हम चैलेंज कर रहे हैं, कोई भाजपा को बता दे कि हमने 5 साल में 5 व्यक्तिगत लाभ गिना दे, एक गिना दे। जो 5 साल में हमने एक व्यक्तिगत लाभ के लिए गए, हम अपने लोगों के लिए गए। माननीय विधायिका जी के लिए भी गए, वो हमारी भाभी लगती हैं। लेकिन फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई, भाभी ने आपको समझा नहीं और आपको दूसरी पार्टी की तरफ जाना पड़ा? अब इसका जवाब तो भैया भाभी दे सकती हैं। उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया, अब जो भी उन्हें समझाया हुए। अभी कुछ दिन पहले वो मंच पे रोई भी कि हमारा परिवार हमको समझता नहीं। क्या हम तो भैया 3 साल रोए हैं। हम 3 साल रोए हैं। हाँ, हम मंच पे नहीं रोए हैं, हम रो भी नहीं पाएंगे मंच पे। हमारे साथ जितने लोग हैं हर जाति धर्म के, अगर आप पंडित कौशल कुटिला की राजनीति को केवल ब्राह्मण से जोड़ते हैं, ब्राह्मण में उनका ज़्यादा था, लेकिन हर जाति समाज और धर्म के लोग हमारे साथ हैं। हमारे पापा हमें जो विरासत दे गए हैं उसमें हर जाति के सब गुलदस्ते में सब फूल हैं। तो शाहबाद विधानसभा से आप किसका सपोर्ट करेंगे? वहाँ से कमल किशोर शुक्ला हैं, छोटे भाई हैं। पहला चुनाव है, ठीक है, अच्छी बात है, लड़ें। और हमने तो समाजवादी पार्टी बब्बू भाई के द्वारा ज्वाइन की है। हम समाजवादी पार्टी में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। 5 साल आप रहे भी, कहाँ ऐसी भारतीय जनता पार्टी की में आपके सम्मान की कमी रह गई जो आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया? आम आदमी की भैया हालत देख लो। पेपर के नाम पे, फॉर्म भरवाने के नाम पे करोड़ों रुपया जमा होता है, पेपर लीक हो जाता है। किसी दोषी को सज़ा मिलती हो बता दो आप हमें। विकास हुआ है वो गांव में, रात में कभी भी जाके देख लो, इतनी ठंड में लिए लाठी आदमी अपने अपने खेतों को बचाता घूम रहा है। लुच्चे लफंगों का विकास हुआ है, गरीब आदमी का तो विकास हुआ नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं हमने गुंडा राज खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से, महिलाएं सुरक्षित हैं। हाथरस की बेटी बलात्कार होता है, पुलिस वाले खड़े होके आधी रात में उसके परिवार को बॉडी नहीं देते हैं, सब फॉर्मेलिटी करके आधी रात को जला दी जाती है। ये विकास है। ये सेंगर साहब हमारे लड़की के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, उन्नाव के सेंगर साहब ने।
ये सुरक्षा है ना औरतों की। तो आपने सपा ज्वाइन कर ली, सपा का आप सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी वो कहती है उत्तर प्रदेश में सरकार तो हम बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। अब कोई जादू का मंत्र हो इनके पास तो ये बना लें, बाकी जनता तो चिल्ला रही है, परिवर्तन अब की निश्चित है। भैया ये बड़े नेताओं की बातें हैं, हम इस कद के नेता नहीं हैं, लेकिन ये है अखिलेश जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति का विजन एक अलग होता है, सोच एक अलग होती है, और हमें पूरी उम्मीद है वो जनता के हित के लिए। और ये सपा बदली हुई सपा है। क्या लगता है जो उन्होंने बताया है कि वो धरातल पे दिखेगा या हवा हवाई में फिर 5 साल में चला जाएगा सरकार बनते ही? निश्चित रूप से हवा हवाई नहीं, ये धरातल पे दिखेगा। उन्होंने जो कहा वो किया। इनने जो जो वादे किए 5 साल में, अगर इनने वादे अपने पूरे किए तो अपने कराए गए कामों पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? वोट आज भी जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, अरे अपने विकास कामों पे वोट मांगो। मैं तो एक छोटी सी ग्राम पंचायत का प्रधान हूँ। 5 साल बाद जब मैं प्रधान में दोबारा चुनाव में जाऊँगा, मैं गांव वालों को बताऊँगा मैंने गांव में ये कार्य कराए हैं। क्यों नहीं बताते हैं ये अपने काम? मेडिकल कॉलेजेस के शुरुआत कर दी, उद्घाटन कर दिया मेडिकल कॉलेज, तैयारी नहीं, हमारे हरदोई का ही नहीं तैयार है और उसका इनॉग्रेशन हो गया है। तो ये केवल मीडिया में और अखबारों पे और फेसबुक की पार्टी बन के रह गई है। बातचीत संजय तिवारी जी से की, क्या कहना, हरदोई से सिंह अविनेंद्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।